हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएड सेमेस्टर फर्स्ट का लास्ट पेपर बचा है, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के पास शिक्षा में नवाचार पेपर है और कुछ के पास वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है। तो वैल्यू एंड पीस एजुकेशन के टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो पेपर आएगा पूरा यहीं से मिलने वाला है। जो मैंने आपको सेकंड पेपर थर्ड पेपर दिए उसमें जो मैंने बताया पेपर आपका वहीं से मिला है। और डेफिनेटली पेपर जो आपका मंडे को होना है, नेक्स्ट डे होना है, वो भी पेपर आपका यहीं से मिलेगा। तो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, इससे एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मूल्य का क्या अर्थ है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मूल्य का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा के साथ जीवन मूल्यों की आवश्यकता की जीवन मूल्यों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, भारतीय जीवन मूल्यों की शिक्षा की क्या आवश्यकता है स्पष्ट कीजिए, या मानव जीवन में मूल्यों की शिक्षा की क्या महत्ता है विवेचना कीजिए, या इस तरीके से भी आ सकता है कि मूल्य शिक्षा क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो जो क्वेश्चन होता है कई तरीके से घुमा करके पूछ सकता है, आप लोग जो पढ़े हैं वही लिख करके आए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, संस्कृति का क्या अर्थ है। संस्कृति क्या होती है, इसकी परिभाषा देनी है आपको, तथा जब आप अर्थ और परिभाषा लिखें उसके साथ अवधारणा लिख दें। अवधारणा में 4-6 लाइनें लिख दें तो उससे थोड़ा एक सटीक लगता है। मूल्य एवं संस्कृति के संबंध को स्पष्ट कीजिए। इन दोनों के बीच, मूल्य वैल्यू और कल्चर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये भी आपको क्लियर करना है, एक्सप्लेन करना है। थर्ड वन क्वेश्चन कहता है, व्यावहारिक विज्ञानों में मूल्य की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। यानी कि व्यावहारिक विज्ञान में मूल्य की क्या अवधारणा है, उसका क्या संप्रत्यय है, उस पर फोकस कर डालना है। मानवीय मूल्यों को विकसित करने में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, इसको स्पष्ट करना है। एंड फोर्थ वन क्वेश्चन इज, भारतीय मूल्य के निर्धारक एवं संस्कृति के स्वरूप का वर्णन कीजिए। भारतीय मूल्य के निर्धारक और संस्कृति के स्वरूप का वर्णन करना है, तथा भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसकी विवेचना करनी है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके इस तरीके से, और बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, मूल्यों को वर्गीकृत करते हुए, किसको, मूल्यों को वर्गीकृत करते हुए यानी बांटते हुए, डिवाइड करते हुए नैतिक मूल्यों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जो नैतिक मूल्य हैं वो उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी भूमिका है, क्या रोल है, तथा मूल्यों के सिद्धांत पर संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए यहाँ पे मूल्यों को डिवाइड करना है, आपको वर्गीकृत करना है, पार्टीशन करना है, और उसके बाद जो है यहाँ से आपको क्या करना है, नैतिक मूल्यों की भूमिका भी बतानी है, उनके सिद्धांत भी बताने हैं। नेक्स्ट वन, शिक्षा में नैतिक मूल्यों के विकास को विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षा में जो नैतिक मूल्य हैं उनके विकास को विशेष महत्व दिया गया है। सुकरात और प्लेटो के विचारों को इस संदर्भ में दीजिए। यहाँ पे सुकरात और प्लेटो के विचारों की डिमांड है, ठीक है। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे और पढ़ करके जाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, परिवार क्या है। सारी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूछ रहा है परिवार क्या है, व्हाट इज फैमिली। इसके संगठन एवं संरचना को स्पष्ट करते हुए परिवार द्वारा बालक में मूल्यों के विकास को स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपसे मूल्यों के प्रकार पूछ रहा है, तो आपको मूल्यों के प्रकार पर फोकस करना है। इनकी श्रेणियों की विवेचना करते हुए मूल्य प्राप्ति के स्तर हेतु निश्चित और समीपवर्ती उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, उपभोक्ता अधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण कानून पर टिप्पणी लिखिए। उपभोक्ता अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण कानून, इस पर आपको क्लैरिफिकेशन देना है। क्लैरिफिकेशन, आतंकवाद से क्या तात्पर्य है, आतंकवाद है क्या, विश्व पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्पष्ट कीजिए। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, भारतीय परंपरा के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम का स्पष्ट रूप से उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वधर्म समभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इससे घबरा मत जाना कि सर ने कुछ और बताया था, क्वेश्चन कुछ और आ गया। तो
यहाँ पे बात सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम की पूछ रहा है, और अगर यही ऐसे लिखा होता कि वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वधर्म समभाव की व्याख्या कीजिए, तब भी आप वही सब लिखते। यह क्वेश्चन ऐसे आ जाए, भारतीय संदर्भ में विश्व शांति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, तब भी आंसर वही होता। विश्व शांति को परिभाषित करते हुए इसकी आवश्यकता को स्पष्ट, यानी कि विश्व शांति का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, जो कुछ आप लिख सकते हैं लिखिए, और इसकी आवश्यकता पर भी आप फोकस करेंगे, आवश्यकता भी लिखेंगे। और आज के लास्ट 3 क्वेश्चन, विश्व शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास एवं सार्थकता विषय को स्पष्ट करना है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, यूनेस्को के गठन, कार्यों एवं उपलब्धियों की स्पष्ट रूप से विवेचना कीजिए। दक्षेश सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो डियर फ्रेंड, आज के 15 क्वेश्चंस आई होप कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके कमिंग एग्जाम में। और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।